सो चलिए क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के प्रश्नावली 8C का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के इस लेक्चर में हम उसको सबसे पहले सीखेंगे। जैसे प्रश्नावली 8C में जो पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात है, जैसे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा के लिए जो एक त्रिकोणमिति अनुपात का दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात से संबंध है, उसके संबंध के बारे में सीखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हम ये कोशिश करेंगे कि सर्वसमीका क्या होता है, सर्वसमीका को भी समझने और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, और पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात जो है इसको भी सिद्ध करने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर के बाद प्रश्नावली 8C जो है बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने अच्छे से ध्यान से समझा तब। ठीक है ना। और आगे की त्रिकोणमिति जो टॉपिक्स हैं या त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत हद तक आसान होने वाले हैं अगर इसको अच्छे से समझा। तो पहले हम 90 माइनस थीटा के केस पे बात करेंगे, उसके बाद हम अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे भी बता देंगे 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, 180 अंश प्लस माइनस थीटा के लिए क्या होगा, 270 प्लस माइनस थीटा के लिए क्या होगा, ठीक है ना, 360 अंश प्लस माइनस थीटा के लिए क्या होगा, या सिर्फ माइनस थीटा के लिए क्या होगा। इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक अपना देखते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मैंने हेडिंग पहले लगाया है पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। अब यहां इसके पहले आपको ध्यान में रखना है, और मैंने आपको कभी न कभी बताया भी था कि कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है ना। कोटि पूरक कोण, या इसे हम सिर्फ कह सकते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स जिसको कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे कोण, ठीक है ना, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश प्राप्त होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो, 90 डिग्री हो, हम उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना। और आगे आ जाएगा समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होता हो, 180 अंश हो जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो हमें अभी बात करना है कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, अर्थात ऐसे दो कोण जिनका योगफल होता है 90 अंश। तो एग्जांपल देके पहले क्लियर करें। अगर मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, ठीक है ना, कितना होगा, 60 अंश। अब 60 अंश कैसे आया, तो 90 में से इस 30 अंश के कोण को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 60 अंश। ठीक है ना। तो 30 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 60 अंश होगा। ऐसे ही अन्य कोई कोण, जैसे मान लीजिए 45 का कितना होगा, 90 माइनस 45, यानी कि होगा कितना, 45। 80 का कितना होगा, 90 माइनस 80, यानी कि 10। यक्ष का कितना होगा, 90 माइनस यक्ष। ठीक है ना। और थीटा का क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो इसका यक्ष का कोटि पूरक को 90 माइनस यक्ष होगा, थीटा का 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन कोणों को अगर आप जोड़ेंगे ना तो कितना होगा, 90 डिग्री ही आएगा, 90 अंश ही आएगा। बोलो बात समझ में आया। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाता हो, 90 अंश हो जाता हो, वह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है ना। तो उस चीज को हम पहले समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम आप दे दीजिए ए बी सी, और इसमें ये जो कोण बी है ये कितना है, समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। अब आपको अच्छे से मालूम है कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। यानी ये कोण ए, ठीक है ना, कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों मिलेंगे आपस में तो होगा इनका योगफल 180 अंश। अब देखिए 180 में ये तो 90 अकेले लिए बैठा है, तो बचे 2, 90 में 2 लोगों को देना है। अगर इसे हम थीटा मान लें तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कुछ बात समझ में आया। टोटल कोण होता है 180 अंश। ठीक है ना, नहीं समझे, लल्ला कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों को जोड़ोगे तो 180, 180 अंश। अब कोण ए
ठीक है ना। कोण ए मान लिया जाए थीटा, कोण ए मान लिया जाए थीटा, कोण बी हमको नहीं मालूम है, कोण सी नहीं, उल्टा हो गया, कोण बी कितना है 90 अंश और प्लस कोण सी हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोण सी बराबर 180, ये प्लस 90 इधर जाएगा माइनस 90, थीटा इधर जाएगा माइनस थीटा, यानी कोण सी बराबर 180 माइनस 90 होगा 90 और माइनस थीटा। यही बात मैंने पहले आपको बताया, अगर हम कोण ए को थीटा माने, ठीक है ना, तो कोण सी कितना होगा 90 माइनस थीटा। कुछ बात समझ में आया, यानी ये थीटा और 90 माइनस थीटा, कोण ए और कोण सी कौन होंगे, एक दूसरे के पूरक अर्थात कोटि पूरक कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 अंश होगा। अच्छा, फालतू बकवाद नहीं, अब सीधे आते हैं पॉइंट पर। देखिए पहली बात हम मानते हैं यहां साइन थीटा, ठीक है ना। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लेते हैं साइन थीटा या साइन सी, कोण सी से हम बात करें अगर, तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ये पीछे के क्लासेस में आप लोगों ने सीखा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगर हमने कोण सी ले लिया है, कोण सी, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तब ये आधार होगा, और ये तो हमेशा फिक्स है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। अगर हम कोण सी से बात करें तो साइन सी बराबर उसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार माना जाएगा, उस वक्त हमेशा ये जो है AC कर्ण है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन सी, सी हमने क्या मान लिया, सी कोण क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर लंब, लंब कौन है AB और कर्ण कौन है AC। बोलो इतनी बात समझ में आया, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। और अब की बार कास थीटा का यहां से लीजिए रिलेशन, ठीक है ना, यहां से ये लंब मिटा दीजिए, आधार भी मिटा दीजिए, और आप लीजिए क्या कास ए, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो देखो जब यह कोण ए माना जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, तब ये आधार, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो कास थीटा बराबर क्या आधार बटा कर्ण होगा, बोलो होगा, या कॉस ए को हमने क्या माना है थीटा बराबर आधार क्या है AB और बटा कर्ण कितना है AC। ये देखो कुछ बात समझ में आया। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा AC और कास थीटा बराबर AB बटा AC। समीकरण 1 और समीकरण 2 में दाहिना पक्ष दाहिने के बराबर है या नहीं है, AB बटा AB बटा AC। अगर दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा को दूसरे के बराबर लिखा जा सकता है, यानी कि AB बटा AC के बराबर है अगर, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो यहां से मैं लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। अभी आप लोग को ये नया लग रहा है, लेकिन आने वाले कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद ये आप लोग को एकदम सूत्र की तरह याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना लंबा टॉपिक लेकर के पीछे पीछे घूमने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं होगी। सीधे आपको जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे कास थीटा, या कास थीटा को साइन के पदों में क्या लिखा जा सकता है, तो ये एक तरीका है साइन 90 माइनस थीटा कोणों के कोटि पूरक के आधार पर। कुछ बात समझ में आया। तो ये पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसे ही tan के लिए भी प्रूव किया जा सकता है, tan के लिए भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। sec के लिए भी प्रूव किया जा सकता है, cosec के लिए प्रूव किया जा सकता है। तो करके दिखाएं, चलो एक आध और दिखा देते हैं। दूसरा, ये तो पहला हो गया साइन 90 माइनस थीटा के लिए। अब इसी का सीधा अगर उल्टा मान ले, जैसे यहां हम साइन सी माने थे, ऐसे ही कास सी मानेंगे तो फिर कुछ और मिलेगा। देखो मानते हैं कास सी बराबर, अब कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। अब देखो कास सी, ये सी है, सी का जो कोण है 90 माइनस थीटा, और इस सी के लिए आधार कौन होगा
ये आधार हो जाएगा, यही आप लोग को ध्यान देना है। और सी के लिए उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। आधार होगा BC, ठीक है ना, और कर्ण कितना होगा बाबू AC, बोलो होगा। यहां इसको समीकरण नंबर 1 मानो। दूसरा कोण यहां से लीजिए साइन का, साइन A बराबर साइन थीटा बराबर लंब के बटा कर्ण, बोलो होगा। या साइन A, कोण A को हमने क्या मान लिया है थीटा, तो इस कोण A के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा होगी BC और आधार होगा ये AB। साइन थीटा बराबर लंब, थीटा के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा BC और बटा कर्ण AC, बरोबर। तो ये देखो यहां से ये एक समीकरण और ये एक समीकरण, ये पहला समीकरण और इसको हम समीकरण नंबर 2। अब आप पुनः आप समीकरण 1 और 2 से बताइए। समीकरण 1 व 2 से क्या मिला हम लोग को? समीकरण 1 और 2 का दाहिना पक्ष BC बाई AC, BC बाई AC बराबर है। इन दोनों समीकरणों का दाहिना पक्ष दाहिने के बराबर है, तो बाएं को बाएं के बराबर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखो अब कोई फर्स्ट टाइम अगर लेक्चर देखे, वीडियो देखे, या आप ही लोग देखो या कोई अन्य स्टूडेंट देखेगा ना, तो कहेगा ये क्या जिलेबी नियन घुमा रहे हैं दूर दूर, सीधे से ये क्यों नहीं बताते साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो मैंने आपको इनिशियली शुरू में ही बता दिया कि हाउ टू प्रूव दैट साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। कुछ बात समझ में आया कैसे ये होता? बाकी रटने बात तो अभी तो फिर लिखवा देंगे, रटने वाली बात लिखवा देंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो रट लेंगे, बात खत्म। क्या समझे? लेकिन उसकी बुनियाद कहां, ये आया कैसे, होता कैसे है, अगर इस चीज को जानना चाहते हो तो लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा। क्या समझे? जो मैंने समझाया वही समझे? नहीं समझे? देखो कुछ बात समझ में आया? समीकरण 1 और 2 से दाहिना दाहिने के बराबर है, तो बाएं को बाएं के बराबर लिखा जा सकता है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा लल्ला? साइन थीटा। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? दो फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बरोबर। ऐसे ही आप टेन के लिए निकाल सकते हैं, और ऐसे ही कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए भी निकाल सकते हो, बरोबर। क्या आएगा यहां मैं लिख देता हूं, सीधे क्या आएगा, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, और यहां अब मैं लिख देता हूं क्या, तीसरा। क्या आएगा? टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉट थीटा, ठीक है ना। और ऐसे ही चौथा आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है ना। और ऐसे ही पांचवा आ जाएगा क्या? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, क्या? कोसेक थीटा। और छठवां आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा क्या? सेक थीटा। क्लियर? तो 2 मैंने प्रूव किया और 4 मैंने वैसे लिख दिया है। होगा कैसे? अगर आपके पास समय है, आप कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस पर पुनः ये बात अप्लाई करके टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब अप्लाई करके 2 समीकरण बनाइए, एक पक्ष बराबर दूसरे को दूसरे के बराबर लिखा जाएगा, ऐसे ही प्रूव होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद सीधे सीधी बात आप लोग को ध्यान में रखना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन किस में बदल रहा है? साइन बदल रहा है किस में? कॉस में। और कॉस बदल रहा है टेन किस में बदल रहा है? कॉट में। और कॉट बदल रहा है सेक किस में बदल रहा है? और कॉसेक किस में बदल रहा है? ये 90 माइनस थीटा के लिए। किसके लिए? हाँ, आगे आप ये भी याद रख सकते हो, 90 माइनस थीटा के लिए और प्लस थीटा के लिए भी, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए भी होगा, और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए ये बदलते हैं, साइन कास में, कास साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। किसके लिए? 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, ठीक है ना, और 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। इसके लिए
ऐसा करो कि इतना आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, पूरा चतुर्थांश बना करके सभी कोणों के लिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इतना फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटाएं, चलो। तो चतुर्थांश बना करके सिर्फ 90 माइनस थीटा के लिए नहीं, बल्कि 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, सिर्फ माइनस थीटा, इन सभी के लिए देखते हैं कि सूत्र कैसे और क्या बनने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहला याद रखेंगे एक नियम, ए एस टी सी, ए एस टी सी। तो मैंने क्या बोला, चुप कर, पढ़ इधर पर है, देखो इधर, ए एस टी सी, ठीक है ना, ए एस टी सी। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हो, ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, बोलो होता है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश, बोलो होता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, पहले वाले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक होंगे, चाहे वो साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है, या फिर कॉट है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में एस लिखा, एस बोले तो साइन, एस बोले तो साइन, और साइन का प्रतिलोम कौन होता है, कोसेक। यानी दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, इसके अलावा शेष क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तीसरे वाले चतुर्थांश में टी बोले तो टैन, टैन और टैन का प्रतिलोम कॉट, वो होगा धनात्मक, इसके अलावा बाकी शेष सभी जो तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे वो ऋणात्मक होंगे। और सी बोले तो कॉस, और कॉस का प्रतिलोम सेक, वो चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी होंगे वे सभी ऋणात्मक होंगे। चलिए, ये 0 डिग्री, ये 90 अंश, यहां से बोलो, यहां से ऐसे तय किए, ये 90 अंश, और फिर यहां से ऐसे आए, ये 180, फिर इधर ये 270, और फिर यहां से ऐसे चले 360, बरोबर। तो यहां से ये 90 अंश, फिर ये 180, फिर ये 270, फिर 360। अब 360 से प्लस होगा तो फिर किस में जाने लगेगा, किस में जाने लगेगा, पहले चतुर्थांश में। ऐसा समझो ना, ये 0 से बढ़ते बढ़ते 90, 90 से 180, 180 से 270, और उसके बाद 360। कुछ बात समझ में आया, ठीक है ना। अब देखो, 0 से 90 के बीच में पहले चतुर्थांश, 90 से 180 के बीच में दूसरे चतुर्थांश, 180 से 270 के बीच में तीसरे चतुर्थांश, और 270 से 360 के बीच में चौथे चतुर्थांश होंगे। क्लियर। अब देखो इसमें कौन कौन आएगा, पहले चतुर्थांश में कौन कौन आएगा, जब भी कोण 90 माइनस थीटा होगा तो इसी में आएगा। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कुछ कम, अरे यार 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कुछ, जैसे 90 माइनस थीटा यानी 90 से कुछ कम होगा, तुरंत आ जाएगा पहले चतुर्थांश में। कुछ बात समझ में आया। और 360 से प्लस होगा तो 360 से प्लस होगा तो भी किस में चला जाएगा, पहले चतुर्थांश में। अच्छा, दूसरे वाले चतुर्थांश में कौन से आएंगे, 90 से जब ज्यादा होगा, यानी 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा वाले किस में आएंगे, दूसरे में। और 180 से कुछ कम रहेंगे तब भी दूसरे वाले में। यानी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले आएंगे किसमें, दूसरे चतुर्थांश में। इसमें कौन आएगा, 180 प्लस थीटा, 180 से कुछ ज्यादा और 270 से कम, ठीक है ना। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा आएंगे किसमें, तीसरे चतुर्थांश में। इसमें कौन आएगा, 270 से ज्यादा, 270 प्लस थीटा, ठीक है ना,
और 360 माइनस थीटा, या सिर्फ माइनस थीटा होगा तब भी आएगा किस चतुर्थांश में? चौथे। ठीक है ना, इतनी बात याद रखेंगे। 0 से ज्यादा और 90 से कम, पहले चतुर्थांश 90 से ज्यादा 180 से कम, दूसरे में 180 से ज्यादा 270 से कम, तीसरे में, ठीक है ना, और 270 से ज्यादा और 360 से कम आएंगे चौथे चतुर्थांश में। और अगली बात याद रखिएगा बाबू, 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, एंड 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, इनके लिए साइन नब्बे प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा के लिए साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, बरोबर। टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में। ये बदलने वाली बात है। किस कोण के लिए बदलेंगे? 90 प्लस थीटा रहे तब भी बदलेगा, माइनस थीटा रहे तब भी बदलेगा, 270 प्लस थीटा रहे तब भी बदलेगा, माइनस थीटा रहे तब भी बदलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में, बरोबर। ये तो बदलने वाली बात हुई। एक बात और, दूसरी बात यहां याद रखिएगा कि कब नहीं बदलेंगे। इसके अलावा 180 प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा रहे, ठीक है ना। 360 प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा, प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा का मतलब प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, या सिर्फ माइनस थीटा हो, तो इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। यानी साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टैन है तो टैन ही रह जाएगा, ठीक है ना। कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, ठीक है ना। सेक है तो फिर सेक ही रह जाएगा, ठीक है ना। और कोसेक है तो फिर कोसेक ही रह जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ 90 और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए ये आपस में बदलेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या सिर्फ माइनस थीटा है तो इनके अनुपात आपस में नहीं बदलेंगे, जो है सो वही रहेंगे। बस फर्क पड़ेगा चिन्हों का। किसका? चिन्हों का। अब चलिए, पहली बात तो ये याद रखेंगे कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव किस में होगा। दूसरी बात ये बदलने वाली बात है। अब मैं सीधे आप लोग को ले चलता हूं सभी सूत्रों के पास, ठीक है ना। चलिए पहला देखते हैं। साइन, जो भी शुरू में ही मैंने बताया 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा 90 और 270 के लिए बदलता है। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। ये देखो नियम नंबर 2, ये याद रखेंगे। 90 और 270 के लिए साइन को तुरंत बदल दीजिए साथ में। साइन 90 माइनस थीटा है तो तुरंत हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? पहले में, और पहले में सब धनात्मक होंगे तो ये भी धनात्मक होगा, ठीक है ना। अगला कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बदल जाएगा किस में? 90 माइनस थीटा के लिए साइन थीटा। 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है तो ये भी प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 90 टैन 90 माइनस थीटा के लिए टैन किस में बदल रहा है? कॉट थीटा में। 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आएंगे, पहले में सब धनात्मक होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, टैन थीटा में बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आएगा, पहले में सब धनात्मक होगा, ठीक है ना। सेक 90 माइनस थीटा किस में आ जाएगा? कोसेक थीटा में बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होगा, सब धनात्मक। और ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा? सेक थीटा। क्लियर? ये तो 90 माइनस थीटा के लिए। अब यही साइड में मैं लिख देता हूं 90 प्लस थीटा के लिए। देखो अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो बदलेगा तो कास में ही, बरोबर बदलेगा। जब भी मैंने बोला कोण 90 प्लस माइनस थीटा हो, 90 वाला हो या 270 वाला हो,
तो साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। तो ये 90 वाला है तो साइन बदल जाए कॉस थीटा में, लेकिन ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अब देखो 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, 90 प्लस थीटा किस में जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में। कौन धनात्मक? साइन, और ये था कौन? साइन है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। उसको मत देखो, ये मत देखो, ये वाला देखो, ये साइन था तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा साइन तो प्लस ही होगा। अच्छा जी, कॉस का क्या हाल है? कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला कोण है तो कास बदलेगा किस में? साइन थीटा में बदलेगा। लेकिन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोशिक धनात्मक होता है, जबकि ये कौन है? कॉस है। तो कॉस तो भैया चौथे वाले में धनात्मक होता है, और ये पहुंच किस में रहा है? दूसरे में। तो दूसरे में होने के नाते ये क्या होगा? कुछ बात समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली की बुझी है? अभी नहीं जली? और देखो अगला लेते हैं tan 90 प्लस थीटा। 90 वाला है तो tan किस में बदल जाएगा? cot थीटा में बदलेगा। अब 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरे में, और दूसरे में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोशिक धनात्मक होगा। इसके अलावा चारों क्या होंगे? ऋणात्मक। तो ये तो ना तो साइन है और ना ही कोशिक है, ठीक है ना, ये तो न साइन है न कोशिक है, ठीक है ना। तो साइन और कोशिक सिर्फ होगा दूसरे में धनात्मक, ठीक है ना, लेकिन ये tan है इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात, cot 90 प्लस थीटा के लिए tan थीटा होगा, लेकिन ये प्लस होगा या फिर माइनस? तो cot 90 प्लस थीटा, cot तो दूसरे में होता है, तीसरे में होता है ना, तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरे में आएगा। दूसरे में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोशिक धनात्मक होता, बाकी सब माइनस में होंगे, तो ये भी क्या होगा? माइनस में ही होगा, ठीक है ना। अगला क्या है? सेक। सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा होगा, लेकिन सेक 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ये सेक है भैया, सेक तो चौथे वाले में कॉस एंड सेक धनात्मक होंगे, लिख ही देते हैं भाई, साइन एंड कोसेक, ठीक है ना, और इसमें tan एंड cot, और इसमें तो ऑल हो गए सभी धनात्मक, ठीक है ना। तो सेक 90 प्लस थीटा आ रहा है दूसरे चतुर्थांश में। 90 प्लस थीटा किस में आएगा? दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में सिर्फ साइन और कोसेक होगा, ना ये साइन है ना कोसेक है, इसलिए क्या होगा? माइनस। आइए कोसेक की बात देखते हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा? सेक थीटा में, ठीक है ना। अब कोशिक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आएगा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन और कोशिक धनात्मक होते हैं, और ये है कौन? कोशिक है, तो इसलिए क्या होगा? ये धनात्मक होगा। कंफ्यूजन कुछ दूर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कुछ बात समझ में आया? हाँ, ये अगर चतुर्थांश ध्यान रखेंगे और बदलने वाली बात ध्यान रखेंगे तो आसान है, अन्यथा कितना रटते रहोगे, कभी ना कभी प्लस और माइनस में कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा। चतुर्थांश को दिमाग में बैठाओगे तो फिर आसान होगा, ठीक है ना। सिर्फ 10th की नहीं, आगे की फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में है, तमाम क्वेश्चंस हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे अगर ये बातें तुम नहीं समझोगे, नहीं ध्यान दोगे। कुछ बात समझ में आया? सीधे बैठ। अच्छा, इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं दूसरे वाले। तो ये तो हो गया, कौन सा हो गया? 90 माइनस थीटा वाला हो गया, 90 प्लस थीटा वाला। अब आते हैं 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा वाले में। तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन 180, पहले माइनस थीटा वाला लिखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो, ये ना तो ये 90 वाला है ना 270 वाला है, सिर्फ 90 और 270 के लिए साइन कॉस में, कॉस साइन में बदलता है, ठीक है। दिमाग में रखो, 90 और 9 × 27 270, 90। मैंने आपको बताया सिर्फ 90 और 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे में बदलता है, नहीं तो खुद में ही रह जाता है, नहीं बदलता। यानी 180 अंश के लिए साइन साइन में ही रह जाएगा, ठीक है ना। साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन हो सकता है ये माइनस में प्लस, तो 180 माइनस थीटा आएगा किसमें? दूसरे में, और दूसरे में कौन धनात्मक होता है? साइन और कोसेक, तो ये साइन है इसलिए क्या होगा?
धनात्मक। चाहो तो यहाँ प्लस लिख दो, चाहो तो मत लिखो, बरोबर। अगला कॉस 180 माइनस थीटा के लिए देखिए क्या होगा, ठीक है ना। 180 माइनस थीटा के लिए कॉस तो कॉस में ही रह जाएगा, बराबर, कास तो कास में ही रह जाएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा आएगा किसमें, दूसरे वाले में। दूसरे में सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक होता है भैया, ये तो कास है इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक। कुछ बात समझे। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan है तो tan में ही रह जाएगा, यानी tan थीटा ही होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में। ये चतुर्थांश देखो, 180 माइनस थीटा आएगा दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, जबकि ये तो है tan, इसलिए ये भी क्या होगा, माइनस में। तो इसको मिटा दें, ये देखो। आगे चलते हैं। ऐसे ही कॉट निकाल लेना, कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। 180 माइनस थीटा कॉट आ जाएगा, सिर्फ कॉट में ही रहेगा, बराबर। 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, तो दूसरे में कॉट क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सिर्फ साइन और कोसेक के धनात्मक, बाकी सब माइनस, ठीक है ना। ऐसे ही शेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा होगा। कैसे, सेक 180 के लिए सेक में ही बदलेगा, और 180 माइनस थीटा दूसरे में आएगा, दूसरे में सेक क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है ना। ऐसे ही आएंगे कोसेक के लिए, किसके, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये भी होगा तो कोसेक थीटा ही है, लेकिन प्लस होगा कि माइनस। 180 माइनस थीटा दूसरे में आता है, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तो ये है कोसेक, इसलिए क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, कुछ बात समझ में आया। ऐसे ही अब आप निकाल लीजिए किसके लिए, 180 प्लस थीटा के लिए, तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन है तो साइन में ही बदलेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा होगा, लेकिन चिन्हों का याद रखना है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आएगा, तीसरे में आएगा। तीसरे में tan और cot धनात्मक होंगे बाबू, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो ये न तो tan है और न ही cot है साइन, इसलिए क्या होगा, माइनस, ठीक है ना। और ये दूसरा कास है, ठीक है, ये भी ऋणात्मक होगा। tan 180 प्लस थीटा के लिए होगा tan थीटा, लेकिन 180 प्लस थीटा आएगा तीसरे में tan और tan का प्रतिलोम cot धनात्मक होते हैं, तो ये tan है भी, इसलिए क्या होगा, ये धनात्मक। ऐसे ही आपको निकाल लेना cot 180 प्लस थीटा, ये भी होगा क्या, cot थीटा। अब 180 प्लस थीटा आएगा तीसरे में cot और tan धनात्मक, तो ये cot है, इसलिए क्या होगा, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस सेक ही रहेगा ना, माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। कुछ बात समझे। तो 6 इधर 6 इधर, 12 12 24 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अभी कितने, अभी निकलेंगे, और अब 270 प्लस माइनस थीटा के लिए 12 12, 360 प्लस माइनस थीटा के लिए, ठीक है ना। तो 24 ही है, 24 48 हो गया। 6 निकलेगा माइनस थीटा के लिए, 48 और 6 54 सूत्र होंगे। तो या तो आप रटो या फिर समझो, रेक्टिफिकेशन मारने से कोई लाभ नहीं है। दो बात याद रखिएगा, पहली बात ये कि कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि किस चतुर्थांश में पहुंच रहा है, उसमें कौन धनात्मक होता है, कौन ASC, जिसमें ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक होते हैं, इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक धनात्मक होते हैं, इसमें tan और tan का उल्टा cot धनात्मक होता है, इसमें cot और उसका उल्टा sec, बाकी सब। इस बात समझ में आया, ठीक है ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 270 प्लस माइनस थीटा वाला भी लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो, चलो उसको मिटा दिया। अब यहां पर तीसरे वाले पार्ट किसके लिए, 270 प्लस माइनस थीटा के लिए लिखते हैं। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, tan
270 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक। सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है ना। अब 270 माइनस थीटा तो आएंगे तीसरे में, किस में आएंगे। अब ये 270 वाले हैं तो 90 और 270 वाले दूसरे में बदलते हैं। साइन है तो किस में, कास में, कास है तो साइन में, ठीक है। टेन है तो कॉट में, और कॉट है तो टेन में, सेक है तो कोसेक में, और कोसेक है तो सेक में, ठीक है ना। अब तीसरे वाले में सिर्फ टेन और कॉट वाला धनात्मक होगा, तो टेन वाला ये धनात्मक, कॉट वाला ये धनात्मक, बाकी सब क्या ऋणात्मक। आसान है कि मुश्किल है, आसान है ना। चलो अब इसी तरह से ये तो हो गया 270 माइनस थीटा वाला। 270 प्लस थीटा वाला बदल लो, साइन 270 प्लस थीटा, काश 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। टेन 270 प्लस थीटा, ठीक। और कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब 270 वाले हैं तो साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, खिच्ची टेन में, किस में, टेन में, ठीक है ना। सेक किस में, कोसेक थीटा में, ठीक। और कोसेक किस में, सेक में। अब 270 प्लस थीटा किस में आ रहा है, देखो चौथे वाले में। चौथे में सिर्फ कास और कास का प्रतिलोम सेक धनात्मक, तो कॉस ये है, ये धनात्मक होगा, सेक ये है, ये धनात्मक होगा। समझे बात, नहीं समझे क्या। उधर मत देखो लल्ला, ये देखो कास है और उसका उल्टा सेक। ये 270 प्लस थीटा किस में आ रहा है, चौथे में। चौथे में कौन, कास और सेक धनात्मक, तो कास ये है, ये धनात्मक होगा, और सेक ये है, इसका धनात्मक, बाकी सब क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, माइनस में होंगे। बोले बात समझ में आया। ऐसे 360 के लिए लिख सकते हो क्या, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए लिखना है। तो इधर का आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा दिया जाए। अभी नहीं लिखे हैं, नोट करो जल्दी। चलिए 270 प्लस माइनस थीटा होने के बाद अब आते हैं 360 प्लस माइनस थीटा पे, ठीक है ना। तो अगला हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। देखो 360 माइनस थीटा वाले कोण हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो 360 वालों के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक ये बदलते नहीं है दूसरे में, बल्कि खुद में ही रह जाते हैं। यानी साइन है तो साइन थीटा कॉस, कॉस थीटा में टेन, टेन थीटा में कॉट, कॉट थीटा में सेक, सेक थीटा में कोसेक, कोसेक थीटा में। बस अब आपको देखना है कौन प्लस होगा कौन माइनस। तो 360 माइनस थीटा आता है चौथे में। चौथे में काश और काश का उल्टा या प्रतिलोम सेक, काश और सेक वाला धनात्मक होगा, तो कॉस वाला ये धनात्मक होगा और सेक वाला ये धनात्मक होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बराबर। अब इसी तरह से आप लिख लो प्लस थीटा वाला 360 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए 360 प्लस थीटा वाले, तो ये सभी तो 360 वाले हैं, ठीक है। 90 और 270 वाले हो तो दूसरे बदलते नहीं, तो ये खुद में ही रह जाएंगे, ठीक है। साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन हो तो फिर टेन थीटा, कॉट है तो फिर कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, और कोसेक है तो कोसेक थीटा।
बस 360 प्लस थीटा किस में आ रहा है, ये 360 है, 360 से प्लस होगा तो फिर किस में चला जाएगा, ये पहले चतुर्थांश में, और पहले में सब के सब धनात्मक होते हैं, तो ये सब के सब क्या है, प्लस में, और प्लस में वैसे भी दिख रहे हैं, लो चाहो तो प्लस चिन्ह आप ला दीजिए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगले के लिए, किसके लिए, माइनस थीटा के लिए, ठीक है ना। तो पांचवा आ जाएगा आपका माइनस थीटा के लिए, साइन माइनस थीटा के लिए क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, इनके लिए क्या होगा, देखो माइनस थीटा जो है ना वो किस में आएगा, जीरो से इधर आएगा, यानी माइनस थीटा आएगा सिर्फ किस में, चौथे वाले चतुर्थांश में भी माइनस थीटा आता है, तो चौथे वाले चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस ये, ठीक है ना, और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, कॉस वाला पॉजिटिव और सेक वाला पॉजिटिव, और बाकी रही बात बदलने की, तो साइन साइन थीटा में ही बदलेगा, साइन किस में, साइन थीटा में, कॉस कॉस थीटा में, टेन टेन थीटा में, ठीक है ना, कॉट कॉट थीटा में, और शेक शेक थीटा में, कौशिक कौशिक थीटा। दूसरे अनुपात में तब बदलते हैं जब 90 और 270 वाला कोण हो, ठीक है ना। तो ये देखो माइनस थीटा आएगा चौथे में, चौथे में कास वाला और सेक वाला धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कुछ बात समझ में आया, तो ये हो गए कितना, 24 उधर हो गए थे, कुछ बात समझ में आया। इसमें आप लोग को देखो ये आगे के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन आप लोग के 10th लेवल में प्रश्नावली 8C में सिर्फ 90 माइनस थीटा वाले यानी पूरक कोण वाले ही इस्तेमाल होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है, सिर्फ 90 माइनस थीटा वाला। ये आप लोग को यहां पर ज्यादा लाभप्रद नहीं है, लेकिन आगे की क्लासों में इसका जरूरत बहुत अच्छे से पढ़ सकता, जैसे कि फर्स्ट ईयर में। चलो फटाफट इसको मिटाते हैं और अब आ जाते हैं सर्वसमिका पर। किस पर, सर्वसमिका पर, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्नावली के लिए या इसी प्रश्नावली में भी कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाएगा क्या, कुछ सर्वसमिका। क्या, सर्वसमिका। सर्वसमिका क्या है बच्चों, यह एक समीकरण ही होता है। सर्वसमिका क्या है, एक समीकरण ये होता है जो एक या एक से अधिक चरों के रूप में होता है। यानी सर्वसमिका किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक चरों का एक ऐसा समीकरण होता है जो कि संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है, ठीक है ना। तो चर के कोई भी मान रखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो हम उसे एक सर्वसमिका कहेंगे। जैसे त्रिकोणमिति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमिका है वो कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा कितना, एक। बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आप इसी बात से आकलन कर सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, अगर आप आगे साइंस और मैथमेटिक्स की चीजें पढ़ने चाहते हैं तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब इसको कहिए आप तो प्रूव करके भी दिखाएं, आइए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने शुरू में ही बनाया था, ए बी सी, और यह समकोण है। कोण भी क्या है, समकोण है। अगर इसे हम थीटा मानेंगे तो नो एनी डाउट ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर ये थीटा है तो इसके लिए सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जो कि भुजाओं में एक महत्वपूर्ण संबंध बताता है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी AC, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस, इतना तो लिख ही सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो उसकी भुजाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय, समकोण त्रिभुज की महत्वपूर्ण भुजाओं पर महत्वपूर्ण प्रमेय लगता है, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करना आप लोग।
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बोलो होगा कोई दिक्कत? ये वाला कोण साइन थीटा बराबर लंब होगा, इसके लिए कौन? BC, ठीक है ना, और कर्ण कौन होगा? AC। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो इधर का वर्ग करेंगे साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, बोलो होगा, और इधर का वर्ग करेंगे तो BC का वर्ग बटा, होगा कि नहीं होगा? अब इसको आप एक समीकरण कह दो, हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 बराबर। अब चलिए यहीं से हम कास भी लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटा कर्ण, बोलो होगा। कॉस थीटा बराबर कोण थीटा के लिए आधार होगा कौन? AB, और बटा कर्ण कौन है? AC। ठीक, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा? ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, ठीक है ना। 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरणों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो हम यहां लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको और इसको जोड़ेंगे। आपको मालूम है जब भी हम समीकरण को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट में राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो होगा बराबर। राइट साइड में आइए देखते हैं, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस जोड़ेंगे AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर। इन दोनों का हर समान है, एक बार लिख लेंगे और अंश को बीच के चिन्ह अनुसार जोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बोलो आ जाएगा। अब यहां पर आप लोग देखें, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? तो जहां BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हम उसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर, और बटे में क्या? AC स्क्वायर। किसी संख्या या किसी पद में जब उसी से भाग देंगे तो भागफल 1, और इस तरह से आ गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ बात समझ में आया? तो एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में किसी कोण या किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कैसे होगा ये बात आप लोग को अच्छे से मालूम हो गई होगी, और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति के लिए है। इसके बाद त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं साइंस में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। आगे क्लासेस में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जब आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो किसी मैथमेटिक्स से कम नहीं है, वो तो उससे भी बढ़ चढ़ कर हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस शर्त क्या है कि थीटा के ये जो कोण है ये आपस में क्या होने चाहिए? समान। थीटा क्या हो? यहां 45 तो यहां भी 45, यहां 30 तो यहां भी 30, यहां 60 तो यहां भी 60, सभी के लिए समान होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कैसे, आइए उसको भी प्रूव करके देख लिया जाए। अगर थीटा बराबर 30 अंश रख दें हम लोग, तो क्या आएगा? यहां साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, यानी दोनों कोण समान हैं। जांच करेंगे क्या 1 के बराबर होगा कि नहीं। मैंने बोल दिया कि अगर दोनों कोण बराबर हैं तो साइन स्क्वायर जो कोण प्लस कॉस स्क्वायर अगर वही कोण है तो उसका मान होगा 1। कैसे होगा आइए देखते हैं। साइन 30 का मान 1 बटा, अब साइन का स्क्वायर है तो इसका भी, कॉस 30 का मान करीब 3 बटा, इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर, करीब 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दोनों का हर क्या है? समान है। अंश क्या होगा? 1 प्लस 3 कितना होगा? 4, 4 में 4 से भाग करो। तो थीटा के सभी मानों के लिए यह संबंध बिल्कुल सत्य है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
कुछ बात समझ में आया? ऐसे 45 45 रखोगे तब भी बराबर, 0 0 रखेंगे तब भी बराबर, 90 90 रखेंगे तब भी बराबर। यानी कोई भी कोण रखोगे थीटा के सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं? सर्वसमिका कहते हैं। जो थीटा के सभी मानों के लिए बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सर्वसमिका। कुछ बात समझ में आया? अब यहां से बाबू बहुत से सूत्र निकल जाएंगे। ये आने वाले 3-4 सूत्रों का ये जनक है, पिता है। कुछ बात समझे? निकाल के दिखाएं। चलो, अगर छेड़ दिया है युद्ध तो फिर अंजाम तक पहुंचाते हैं। अगर कास स्क्वायर को उधर आप भेज देंगे ना तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, कास स्क्वायर उधर गया तो फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर आपने कास स्क्वायर थीटा को रोक लिया, साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लो, ये भी एक सूत्र बन गया। समझे? अगर यहां दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग ले लें, वर्गमूल ले लें, तो साइन के स्क्वायर वर्गमूल लेने पे हट जाएगा, सिर्फ मिलेगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। कुछ बात समझे? ठीक है ना? और यहां से क्या लिख सकते हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे अगर, तो इसका वर्ग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये करड़ी में आ जाएगा 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। समझ में आया कुछ? बोलो। तो इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं तमाम फॉर्मूले। तो ये एक सर्वसमिका हो गया। अब दूसरा इसी तरह से सर्वसमिका क्या होगा? दूसरा क्या होगा? सेक के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी एक सर्वसमिका है, इंपॉर्टेंट भी है। यहीं से और भी रिलेशन निकल जाएंगे। क्या? सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकल जाएंगे, अगर माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो होगा? एक याद रखोगे तो 3-4 उसी से बन जाएंगे। जैसे इसको याद रखा तो वो चारों इसी से तो बने हैं, नहीं बने हैं? बिल्कुल बने हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। या फिर टेन स्क्वायर को प्लस 1 इधर लिख दीजिए तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा क्या? टेन स्क्वायर थीटा। कुछ बात समझ में आया? तो ये लिखो, 3 निकल गया। और भी निकालते रहिए। कोसेक के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। ये तीसरा सर्वसमिका है। ठीक है ना? अब इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर को अगर उस पार ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? या प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक सर्वसमिका है। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? है? अच्छा, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सर्वसमिकाएं हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। 8C में, 8D और 8E में भी हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगी। ठीक है ना? तो सर्वसमिका को फटाफट नोट कर लीजिए। ये प्रूव करने की अगर आप इच्छुक हैं तो फिर देख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।